बता दें कि आज अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उन्नति के मामले में भारत जो है 110 देशों में नंबर 1 पर आया है। यूके यूएई भी पीछे रह चुका है। ग्लोबल अल्पसंख्यकों पर सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के मूल्यांकन के अनुसार 110 देशों में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्वीकृति जो है उच्चतम स्तर पर है। भारत की अल्पसंख्यक यानी कि जो भारत में अल्पसंख्यक है, मुसलमान, सिख, ईसाई नीति के ऐसे दृष्टिकोण पर आधारित है जो विधिवता बढ़ाने पर जोर देती है। भारत के संविधान में संस्कृति और शिक्षा में धार्मिक अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए विशिष्ट और विशिष्ट प्रावधान है। रिपोर्ट के अनुसार किसी अन्य संविधान में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बता दें दी ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल अल्पसंख्यकों पर सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के उद्घाटन मूल्यांकन के ये बातें कही गई है। इस मूल्यांकन में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति समावेशी उपायों के लिए भारत को 110 देशों में नंबर 1 पर चुना गया है, जो है स्थान दिया गया है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के एक शोध संस्थान के, जिसका मुख्यालय भारत के पटना में है। सीपीए के उद्घाटन मूल्यांकन के अनुसार 110 देशों में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्वीकृति का उच्चतम स्तर है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, पनामा और अमेरिका का स्थान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया सूची में सबसे नीचे पाए गए हैं, जो कि मुस्लिम कंट्री में माने जाते हैं। यूके और यूएई क्रमश जो है 94 और 61वें स्थान पर है। भारत में किसी भी धार्मिक संप्रदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, रिपोर्ट में यह प्रकाशित हुआ है। और कैसे कोई अन्य देशों को विपरीत भारत में किसी भी धार्मिक संप्रदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये सभी जानते हैं। धर्मनिरपेक्ष है भारत, मॉडल की समावेशिता और कई धर्मों और उनके संप्रदायों के खिलाफ भेदभाव की कमी के कारण संयुक्त राष्ट्र भारत की अल्पसंख्यक नीति को अन्य देश के लिए एक मॉडल के रूप में उपयोग कर सकता है। हालांकि ये अक्सर अपेक्षित परिणाम प्रदान नहीं करता है, क्योंकि सीपीए की रिपोर्ट के अनुसार बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय के बीच, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के साथ विभिन्न प्रकार की चिंताओं को लेकर संघर्ष की कोई रिपोर्ट है और अल्पसंख्यक के प्रति अपने दृष्टिकोण को तर्क संगत बनाना होगा। ऑस्ट्रेलिया टुडे में यह साबित हुआ है कि अल्पसंख्यक नीति पर प्रकाश डाला गया है, जिसका समय समय पर समीक्षा और फिर से जांच की जानी चाहिए। इसमें आगे ये कहा गया कि यदि भारत देश को संघर्षों से मुक्त रखना चाहते हैं तो उसे अल्पसंख्यकों के प्रति अपने दृष्टिकोण को तर्क संगत बनाना होगा। सीपीए द्वारा बनाई गई वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट का उद्देश्य भी विश्व समुदाय को विभिन्न देशों में उनकी आस्था के आधार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव की व्यापकता पर शिक्षित करना है। बता दें कि आज अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और उन्नति के मामले में भारत जो है 110 देशों में नंबर 1 पर आया है। यूके यूएई भी पीछे रह चुका है। ग्लोबल अल्पसंख्यकों पर सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के मूल्यांकन के अनुसार 110 देशों में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्वीकृति जो है उच्चतम स्तर पर है। भारत की अल्पसंख्यक यानी कि जो भारत में अल्पसंख्यक है, मुसलमान, सिख, ईसाई नीति के ऐसे दृष्टिकोण पर आधारित है जो विधिवता बढ़ाने पर जोर देती है। भारत के संविधान में संस्कृति और शिक्षा में धार्मिक अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए विशिष्ट और विशिष्ट प्रावधान है। रिपोर्ट के अनुसार किसी अन्य संविधान में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को बढ़ावा देने के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बता दें दी ऑस्ट्रेलिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल अल्पसंख्यकों पर सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के उद्घाटन मूल्यांकन के ये बातें कही गई है। इस मूल्यांकन में धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति समावेशी उपायों के लिए भारत को 110 देशों में नंबर 1 पर चुना गया है, जो है स्थान दिया गया है सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस के एक शोध संस्थान के, जिसका मुख्यालय भारत के पटना में है। सीपीए के उद्घाटन मूल्यांकन के अनुसार 110 देशों में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्वीकृति का उच्चतम स्तर है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, पनामा और अमेरिका का स्थान है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मालदीव, अफगानिस्तान और सोमालिया सूची में सबसे नीचे पाए गए हैं, जो कि मुस्लिम कंट्री में माने जाते हैं। यूके और यूएई क्रमश जो है 94 और 61वें स्थान पर है। भारत में किसी भी धार्मिक संप्रदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, रिपोर्ट में यह प्रकाशित हुआ है। और कैसे कोई अन्य देशों को विपरीत भारत में किसी भी धार्मिक संप्रदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये सभी जानते हैं। धर्मनिरपेक्ष है भारत, मॉडल की समावेशिता और कई
धर्मों और उनके संप्रदायों के खिलाफ भेदभाव की कमी के कारण संयुक्त राष्ट्र भारत की अल्पसंख्यक नीति को अन्य देश के लिए एक मॉडल के रूप में उपयोग कर सकता है। हालांकि ये अक्सर अपेक्षित परिणाम प्रदान नहीं करता है, क्योंकि सीपीए की रिपोर्ट के अनुसार बहुसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय के बीच विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के साथ विभिन्न प्रकार की चिंताओं को लेकर संघर्ष की कोई रिपोर्ट है और अल्पसंख्यक के प्रति अपने दृष्टिकोण को तर्क संगत बनाना होगा। ऑस्ट्रेलिया टुडे में यह साबित हुआ है कि अल्पसंख्यक नीति पर प्रकाश डाला गया है, जिसका समय समय पर समीक्षा और फिर से जांच की जानी चाहिए। इसमें आगे ये कहा गया कि यदि भारत देश को संघर्षों से मुक्त रखना चाहते हैं तो उसे अल्पसंख्यकों के प्रति अपने दृष्टिकोण को तर्क संगत बनाना होगा। सीपीए द्वारा बनाई गई वैश्विक अल्पसंख्यक रिपोर्ट का उद्देश्य भी विश्व समुदाय को विभिन्न देशों में उनकी आस्था के आधार पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव की व्यापकता पर शिक्षित करना है।